फ्यूचर ऑफिसर से वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जून की वीडियो पे काफी प्यार आप लोगों ने दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने किए और उसका जो टॉपर है उसका अनाउंसमेंट में ऑलरेडी जो है G20 की वीडियो में कर चुका हूं। तो जो आज का जो टॉपर रहेगा उसके लिए अलग से 100 रुपीज का कैश प्राइज रहेगा। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कमेंट सेक्शन में उसका सही से जवाब आपको देना है। देखिए जो ये सीरीज हम चला रहे हैं ये सीरीज करंट अफेयर को रिप्लेस बिल्कुल नहीं करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ये सीरीज देखने से आपका करंट अफेयर सभी जो है क्लियर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंथली मैगजीन आपको मैंडेटरी पढ़नी है। ये जो सीरीज हम चला रहे हैं बेसिकली इस सीरीज के अंदर पूरे महीने में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक होते हैं 15 से 20 25 तक जितने भी निकलते हैं वो हम इसमें डालते हैं, जिसके ऊपर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये वीडियो देख के जाओगे और एग्जाम में मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 के 20 आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। जितने भी बच्चे हैं सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, CAPF CDS NDA जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज मंथली मैगजीन को स्किप मत करना। डजंट मैटर आप स्टडी फंडा की पढ़ो, डजंट मैटर आप किसी की भी पढ़ो, मंथली मैगजीन आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके ऊपर सप्लीमेंट करने के लिए, रिवीजन के लिए आप जो है इन वीडियोस को रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये जो वीडियो का जो PDF होता है करंट अफेयर का हमारा स्पेसिफिक एक कोर्स है स्टडी फंडा ऐप के अंदर, जिसमें आपको जनवरी से लेके जून जुलाई तक के आपको करंट अफेयर की मैगजीन्स मिलेंगी। उसी के साथ में जो है ये क्लासेस के PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसके अंदर मिलते हैं आपको। तो वो जो है आप जाके परचेज कर सकते हो। 333 रुपीज जो है उसका प्राइस रहेगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर मई महीने के। जो मई में करंट अफेयर्स की जो इतनी सारी न्यूज आपकी थी उसके बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मंथ है CAPF एग्जाम के लिए। मई का महीना बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मई के महीने से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो ये सीरीज है आप ये वाले इस तरीके का कोर्स आपको दिखाई देगा, 333 रुपए का है। इसी में आपकी ये सारी मैगजीन मिलेंगी प्लस साथ में जो ये PDF जितने मैं आपको करा रहा हूँ ये सब जो है इसी कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली न्यूज, अजय बंगा नाम आपने सुना होगा बहुत बार, जो इंडियन ओरिजिन के हैं। इनको सिलेक्ट किया गया है न्यू 14th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसके अंदर अजय बंगा जी को जो है अपॉइंट किया गया है 14th प्रेसिडेंट के तौर पे। क्वेश्चन आपका आएगा, इंडियन ओरिजिन अजय बंगा इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? WHO, वर्ल्ड बैंक, ILO, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है, तो याद रखना है। और प्रीवियसली जो है CEO ऑफ मास्टर कार्ड के जो है थे बेसिकली, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका मार्क निकोलस, अ फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर एंड वेल नोन commentator has been chosen as the next president of the Melbourne Cricket Club MCC, ठीक है। ये इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है इनको हाल फिलहाल में जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपके 4 ऑप्शन होंगे उसमें से आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल फिलहाल में पूरे कंट्री का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर खोला है चंडीगढ़ के अंदर। पूछ सकते हैं आपसे कि ये सेंटर जो है कहाँ पे खोला है आपका, या बोलेंगे आपको कि हाल फिलहाल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपना हेरिटेज सेंटर खोला है चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इस तरीके से आपको दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बारे में जो है द सेंटर स्प्रेड्स ओवर 17,000 स्क्वायर फीट एंड सेलिब्रेट द इंडियन एयरफोर्स रोल इन प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स सच एज 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर्स एज वेल एज द बालाकोट एयर स्ट्राइक थ्रू मुराल्स एंड मेमोरेबिलिया, ठीक है। तो ये फैक्ट आप देख सकते हो, बाकी क्वेश्चन उसी के ऊपर आएगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके लिए ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो कमेंट करेंगे और जिनको 100 रुपीज का कैश अवार्ड मिलेगा, जो अच्छे सबसे अच्छा आंसर देगा। ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। इसके बारे में बताइए क्या है ऑपरेशन मेघदूत, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपकी इसरो के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो ने जो है न्यू ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है पोस्ट ग्रेजुएट और फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि फिजिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी। प्रोग्राम का जो नाम है वो है आपका स्टार्ट। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे स्टार्ट की क्या है। फुल फॉर्म है आपकी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है इसरो का एफर्ट है कि इंडियन स्टूडेंट को जो है प्रोफेशनल बनाया जाए स्पेस साइंस और उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नीचे गोर्गी गोस्पोडिनो, जो भी इनका नाम है, कैप्टिवेटिंग नोवेल टाइम शेल्टर ट्रांसलेटेड बाय एंजेलिना रोडल हैज बीन सिक्योर्ड द प्रेस्टिजियस 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर CAPF AC 2023
CDS एंड ND एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए किस्मत की बात है दोस्तों, लास्ट ईयर का जो पेपर आया था वो बहुत ही वाहियात में कहूंगा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन बीइंग उस पेपर का कोई सर पैर ही नहीं था। जैसा कि आपको पता है हर साल यूपीएससी 1 या 2 सब्जेक्ट में ना खेला करता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल का आपको बताऊं, 2018 के अंदर यूपीएससी ने हिस्ट्री के अंदर सारे ही क्वेश्चन थीम से दे दिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो स्पेक्ट्रम से था, और उससे पहले बच्चे सब स्पेक्ट्रम पढ़ के जाते थे। ठीक है, करंट अफेयर जैसे लास्ट ईयर का आया, जनरली पहले करंट अफेयर बुकर प्राइज किसको मिल गया, ठीक है, फिल्म फेयर में किसको अवार्ड मिल गया, दादा साहब फाल्के किसको मिल गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है मिलिट्री एक्सरसाइज बता दो किसके बीच में कौन सी हुई है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है पिछले साल से पहले आते थे। लास्ट ईयर जो करंट अफेयर आया था बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था दोस्तों, बट अगर इस साल जो करंट अफेयर पहले वाली थीम पे आता है तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टाइम शेल्टर, ठीक है, इसको किसने ट्रांसलेट किया है, तो याद रखना है एंजिला रोडेल ने किया है। ठीक है, उसके बाद गोरसी गोस्पोंडिनो जो भी है इन्होंने लिखा है इसको टाइम शेल्टर को। ठीक है, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। कंट्री पूछी जा सकती है आपसे कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। पहला क्वेश्चन आपका ऑपरेशन मेघदूत था, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि ये दोनों कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद जो है बुकर प्राइज के बारे में पूछा जा सकता है, सबसे पहला बुकर प्राइज जो है किसको मिला था वो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन दोस्तों आपका आ सकता है, ये मोहर मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंट की मोहर। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है लिटरेचर के उसमें। ठीक है, 1965 में जो है पहली बार दिया गया था ये अवार्ड। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1965 में दिया गया था, लेकिन 1961 में आई थिंक इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये रहा बिल्कुल 1961 में जो है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था और 1965 से जो है देना शुरू हुए थे। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है। ऑलरेडी इनके ऊपर क्वेश्चन आया है मेरे ख्याल से, अनाउंस तो ये लास्ट ईयर ही हो गए थे, बट अवार्ड इनको अभी मिला है। क्या नाम है, दामोदर मोजो, याद रखना है नाम, कहाँ के हैं, गोवा के नाम है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नॉवेलिस्ट है, क्रिटिक है, स्क्रिप्ट राइटर है, कि कौन सी लैंग्वेज में, कोंकणी लैंग्वेज में है दोस्तों। ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इनको दिया गया है, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है दोस्तों, ऑनर है। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था 1965 में, जी शंकरा कुरूप, कौन सी लैंग्वेज के लिए मिला था, मलयालम के लिए मिला था। ठीक है, मोजो जो है सेकंड व्यक्ति हैं गोवा से जिनको ये अवार्ड मिला है, रविंद्र केलेकर जो है इनको 2018 में ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, मोजो इज अ रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड इंक्लूडिंग द साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री एंड द पद्म भूषण आल्सो। ठीक है, ही इज आल्सो अ मेंबर ऑफ द साहित्य अकादमी एंड द गोवा कोंकणी एकेडमी। इस पूरी स्लाइड से दोस्तों कौन कौन से नाम आपके आ सकते हैं, पहला नाम आपका आएगा दामोदर मोजो। ठीक है, क्या मिला इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, जैसे बोल देंगे आपको मूवीज के लिए दिया जाता है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है, डिफेंस के लिए दिया जाता है, मेडिकल के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से तो याद रखना लिटरेचर के लिए दिया जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ फैक्ट इसके हैं, 11 लाख रुपए देते हैं, इस तरीके से भारतीय ज्ञानपीठ जो है इसको अवार्ड करता है। इस तरीके से जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए जितना भी जो भी डाटा मैं इसमें डाल रहा हूँ ना, अगर भगवान ने सुन ली, ठीक है, आप भी बोलोगे सर भगवान तो सुनता ही नहीं है, सुन लेता है यार कभी कभी, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने आप कर रहे हो, सुन तो लेता ही है भगवान। ठीक है ना, हमने तो बहुत की है, आपका पता नहीं, हमने बहुत मेहनत की है, पूरा फाउंडेशन कोर्स बनाने में जी जान लगा दी। ठीक है, चलो बाकी एक बार बता भी देता हूं, जस्ट अ सेकंड। ये हमारा फाउंडेशन का 2024 के लिए कोर्स है। जो भी बच्चे अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं 2024 के लिए बहुत अच्छा टाइम है, प्लीज गो एंड चेक आउट दिस कोर्स ऑन स्टडी फंडा है, राइट। चलिए उसके बाद ये वाली जो स्लाइड है वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी दोस्तों। देखिए टेनिस के ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में आए हैं, सीडीएस एनडी में तो आते ही रहते हैं, सीपीएम में भी आ सकते हैं। ठीक है, माद्रिद ओपन टेनिस, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, नाम याद रखना है, सी अल्कराज गार्सिया, कहां के हैं, स्पेन के हैं।
ठीक है, कई बार रनर अप भी पूछ लेते हैं। कौन है रनर अप? जैन लिनार्ड स्ट्रफ, याद रखना है, देखो थोड़ा सा मुश्किल नाम है बट 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। वुमेन सिंगल में किसको मिला था? ए सबलेंका, बेलारूस की खिलाड़ी है। इगा स्विआतेक पोलैंड को जो है इन्होंने हराया है, ठीक है जी। इटालियन ओपन ये वाला हुआ था मेन सिंगल और वुमेन सिंगल में किन किन को मिला है? डेनिल मेडल जो भी नाम है इनका रशिया से है, और वुमेन में जो है एलिना रायबाकिना को मिला है, कजाकिस्तान की खिलाड़ी है। होल्कर रूने और एनिला कैलिनिना जो भी नाम है, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या क्या बताऊं यार, कैसे कैसे नाम है इनके बताओ, ठीक है। तो इनको मिला ये जो है आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। अगर आपको करंट अफेयर नहीं भी परचेस करने डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट सर्च माद्रिद ओपन एंड इटालियन ओपन विनर्स, राइट। नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप। हट जाता हूं मैं इसके लिए, ठीक है। ये लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है कि हाल फिलहाल में एक यूएसए की खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, ये टोरी बोई जो है, इनकी डेथ इनकी जो डेथ है वो अभी हो गई है, तो 32 की एज में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो कौन से खेल से बिलोंग करती है ये पूछा जा सकता है, या बोल देंगे कि टोरी बोई जो एक स्प्रिंटर है 100 मीटर की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, कौन से कंट्री से बिलोंग करती है ये खिलाड़ी है, आप देख लो एक बार इनको, ठीक है। इनकी डेथ हो चुकी है। गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने यूएसए रिले टीम में रियो ओलंपिक्स 2016 में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन एक यूपीएससी ने सीएपीएफ आई थिंक 2021 में पूछा था आईएनएस रणजीत के ऊपर। उस टाइम वो डीकमीशन हुआ था, तो पूछा था आईएनएस इनमें से कौन सा नेवल शिप है जो हाल फिलहाल में जो है डीकमीशन हुआ है। तो याद रखना है उस टाइम पे रंजीत हुआ था, अभी आईएनएस मगर हुआ है, ठीक है। ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक है, डीकमीशन हुआ है इंडियन नेवी के द्वारा आफ्टर 36 इयर्स ऑफ द सर्विस। कहां पे डीकमीशन हुआ है? नेवल बेस कोची के अंदर, ठीक है। लॉन्च हुआ था नवंबर 16 1984 में मीरा ताहिलियानी एंड कमीशन बाय द लेट एडमिरल आरएस ताहिलियानी, ठीक है। किसने बनाया था इसको? गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जीआरएससी इसको बोलते हैं, कोलकाता की जो है पीएसयू है बेसिकली, ठीक है जी। ये देखो बहुत प्यारा है क्वेश्चन, इस पे आ सकता है। मुझे बहुत खुशी होगी यूपीएससी अगर मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन दो बच्चों को, कुछ को तो ऑफिसर बनाओ, मतलब बनेंगे ऑब्वियसली ऑफिसर। तो बाकी मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सब लोगों से, सिर्फ इन सीरीज के भरोसे बिल्कुल मत जाइए। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए एक महीने के अंदर अगर आप देखोगे रफली अराउंड 400-500 न्यूज जो है रहती है, उन 500 न्यूज में से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 25 न्यूज निकालता हूं मैं हर महीने, 20, 25, 30 भी हो जाती है, मन टू मन डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी बच गई वो बेकार है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो उनको अच्छे से कवर जरूर करना है आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी कंडक्टेड 35th एडिशन ऑफ द इंडियन थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट। सीधा देखो इसमें अगर थाई कॉर्पेट लिख दिया तो आप समझ जाओगे कि थाईलैंड की है। सीधा बोलेंगे कॉर्पेट एक्सरसाइज है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, याद रखना है इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी यानी कि थाईलैंड नेवी के बीच में होती है, ठीक है जी। बाकी ये कुछ इसके एक दो फैक्ट इंपॉर्टेंट वो आप देख लेना। और इंडिया की तरफ से इंडियन नेवल शिप केसरी पार्टिसिपेट कर रहा है इसके अंदर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है आपका गजराज कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड अ जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज कॉल्ड जय राहत एट हगरामा ब्रिज ऑन मानस रिवर इन द असम, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जल राहत, जय राहत नहीं है वो जल राहत है। जल राहत एक्सरसाइज जो है वो किन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो है करवाई गई है, या फिर किसने उसको करवाया है? दो तो नहीं है इसमें, एक ही है, ठीक है। तो याद रखना है इंडियन आर्मी ने करवाई है। इंडियन आर्मी में किसने? गजराज कॉर्प्स ने, ठीक है। कहां पे हुई है? मानस रिवर असम के अंदर हुई है। इसके अंदर सशस्त्र सीमा बल, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव वगैरह जो है पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू ऑनर द सैक्रिफाइसेस एंड कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द कर्म योगीस इन द नेशन बिल्डिंग द बीआरओ इज ऑर्गेनाइजेशन एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान एज अ पार्ट ऑफ 64th बीआरओ डे सेलिब्रेशंस, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो चुके थे। चौथा क्वेश्चन है बीआरओ ब्रो, राइट, ब्रो का जो है डे, बीआरओ डे जो है वो कब मनाया जाता है पहली चीज, और बीआरओ का मोटो क्या है, ठीक है। बीआरओ डे कब मनाया जाता है और बीआरओ का मोटो क्या है, ठीक है जी। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है या मनाया है, ठीक है जी।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, यू कैन नॉट मिस। ठीक है, अब ये जो है ना, इस स्लाइड में मैंने अपना फाउंडेशन बैच का भी कंटेंट इसमें कुछ डाला है, ताकि एक आपको रफ आइडिया रहे कि किस लेवल का पढ़ाते हैं फाउंडेशन में। बाय द वे डिफेंस फाउंडेशन बैच के अंदर मैंने खुद से पढ़ाया है। अभी जो है हाल फिलहाल में 6th एंड द फाइनल कलवरी क्लास सबमरीन वागशीर हैज बिगन इट्स सी ट्रायल अंडर प्रोजेक्ट 75। बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी सबमरीन है अलग अलग क्लासेस की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जैसे अरिहंत क्लास है, कलवरी क्लास है, स्कॉर्पिन और कलवरी एक ही है, शिशुमार क्लास है, सिंधु घोष क्लास है। ये अलग अलग क्लास है, ये अलग अलग उनके टाइप है, ये अलग अलग उनकी बोट है, ये अलग अलग ओरिजिन है, कहाँ कहाँ से है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूरे हैं। अभी सिर्फ जो न्यूज में था वो था आपका कलवरी क्लास की लास्ट सबमरीन, क्या नाम है, आईएनएस वागशीर। ये देखो, ये जो मैंने कंटेंट पढ़ाया था, स्लाइड जो है ये आपकी जनवरी 2023 की है। इसमें मैंने येलो वाले को मार्क इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता था फ्यूचर में जो है इसी का जो है लॉन्च होगा, कमीशन करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे, और इसी पे जो है आपका प्रोजेक्ट 75 के ऊपर सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो ये आपको सारे नाम याद रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, कलवरी क्लास जो है उसको किस और नाम से जाना जाता है, स्कॉर्पिन क्लास के नाम से जाना जाता है। क्या है ये, है क्या चीज, अटैक सबमरीन है दोस्तों। ठीक है, कौन सी है अटैक सबमरीन, ये सारी ही है। कौन कौन सी है, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। ठीक है जी। फ्रांस और इंडिया दोनों जो है कंट्रीज का नाम इसमें आपको देखने को मिलेगा। 1775 टन का जो है वेट है। बिल्ट इंडिजिनली अंडर प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 75 या फिर P75। कौन बना रहा है, मेजगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड, ये जो है इसको बना रही है दोस्तों। ठीक है, ऊपर वाला भी देख लो लगे हाथ। अरिहंत क्लास जो है किस लिए फेमस है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनाता है, किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए। ठीक है जी, इसके अंदर दो ही हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। ठीक है, कौन से टाइप की वो है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, SSBN, सब सरफेस ब्लास्टिक न्यूक्लियर मिसाइल। ठीक है, सॉरी सबमरीन है। उसके बाद ये दो भी पढ़ सकते हो आप, शिशु कुमार और सिंधु घोष। ये सारे के सारे आपको नाम याद रहने चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, आईएनएस वागशीर जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, दैट्स इट। इतना क्वेश्चन आपका है उसमें। या फिर प्रोजेक्ट 75 जो है वो क्या है, कौन सी कंपनी उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कौन सी क्लास की सबमरीन बना रही है। ठीक है, इतना याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लिखा है ना, ये लाल रंग का जो ठप्पा लगा है, इसको देख लो, बस काम आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ओपन एआई के बाद बहुत सारे आपके जो है मार्केट में आपके चैटबॉट आ गए हैं। जैसे ओपन एआई का आपने नाम सुना होगा, जिसको हमने चैट जीपीटी का तो नाम सबने सुना होगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी कहां गया, चैट जीपीटी ये रहा। ओपन एआई का है चैटबॉट चैट जीपीटी। गूगल ने अपना लॉन्च कर दिया, कौन सा, बार्ड। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना लॉन्च कर दिया। क्या लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने अपना, बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। माइक्रोसॉफ्ट के चैटबॉट का नाम लिखना है आपको, क्या है। 5th क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के चैटबॉट का नाम लिखना है, क्या है। ठीक है, बाकी ये सब देख सकते हो आप। उसके बाद जियो हिंटन जो है, ये नोबेल प्राइज जो है कंप्यूटिंग के लिए इनको मिला है। और न्यूरल नेटवर्क जो है बेसिकली एआई इसके ऊपर काम करता है आपका, उसका जो है गॉडफादर इनको बोला जाता है, गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डेंजरस है बहुत आने वाले टाइम में। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों, पूछेंगे जैसे यूपीएससी ना थोड़ा स्मार्ट है आजकल, थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछने लग गया। क्या क्वेश्चन पूछेगा, बार्ड। ठीक है, देखो चैट जीपीटी का सबको पता है, चैट जीपीटी का नाम नहीं डालेगा, बार्ड का नाम डालेगा, जुगलबंदी का नाम डाल देगा। ठीक है, लिखेगा कि क्या चीज है, अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि भाई चैटबॉट है। ठीक है, या फिर आपको बोल देगा कि सॉफ्टवेयर है, फलाना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, तो याद रखना है ये चैटबॉट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइगरस MT4 की मौत, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कोटा। सबसे पहला क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहां पे पड़ता है, तो याद रखना है कोटा के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे टाइगरस MT4 की हाल फिलहाल में डेथ हुई थी, किस वजह से हुई थी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, गुजरात के अंदर लायंस की मौत हुई थी, उसका रीजन मुझे याद नहीं आ रहा है, बट
काफी सारे लायंस की जो है डेथ होगी थी उस टाइम पे, इसमें कैनाइन डिस्टेम्पर ऐसा कुछ करके था। अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करके बताइए। CDS 2021 या 22 के अंदर की ये न्यूज है, उस टाइम पूछा था, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ लेंगे आपसे MT4 जिसकी हाल फिलहाल में डेथ हुई है वो क्या है? टाइग्रस है, एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है, ठीक है, चीता है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। याद रखना MT4 टाइग्रस की मौत हुई है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में, ठीक है। इनको बेसिकली क्या हो गया था, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी डेथ हो चुकी है, तो इनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई थी, तो इनको डोज थोड़ी ज्यादा दे दी थी गलती से, तो गलती से लगा ला जो भी है। तो जैसे एक बार डोज दी उससे ठीक नहीं हुई, एक बार और दी तो फिर वो मरी गई बेचारी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। COP28 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 कहां पे होने वाली है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE के अंदर होगी। 28 COP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 27th कहां पे हुई थी? 27th हुई थी शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट अपना? छठा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी गए थे ना इजिप्ट, याद है, दौरे पे गए थे। इजिप्ट के ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर जो है इजिप्ट के साथ शेयर होता है। तो छठा क्वेश्चन है, इसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। इस वीडियो के लिए प्राइस हम बढ़ा रहे हैं, पहले 100 रुपीज कैश प्राइस था, अब से जो है आपको 150 रुपीज कैश प्राइस इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 150 रुपीज कर दिया और बताओ, पर ईमानदारी से आंसर लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक है जी। तो जो COP होती है बेसिकली UNFCCC, आपको एक नाम याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील के अंदर। उसी के जो है बेसिकली पूरा इसका माजरा क्या है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, उसी के ऊपर देश आते हैं, तुमने तेल ज्यादा फूंक दिया, तुमने गाड़ियां ज्यादा चला ली, तुमने फॉसिल फ्यूल ज्यादा चला ली, हमने तरक्की नहीं कर ली, तुमने ज्यादा कर ली, तो तुम पैसे भरो हम भरेंगे, इस तरीके की बातें लोग करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि कहां पे होने वाली है 2023 के अंदर। तो ये 2023 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर होने वाली है दोस्तों, ठीक है जी। चलो अगले पे चले, चलो जी, चलो चलो चलो। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर लेक। जम्मू कश्मीर के अंदर एक अजीबोगरीब तरीके की फिश जो है वहां पे देखने को मिली है। इसका नाम है एलिगेटर गार, ठीक है। ये देखो इसका जो फेस है ना एलिगेटर की तरह लगता है, जब ये दांत खोलती है ना, जाके देखना, काटने वाली जैसे एलिगेटर के होते हैं ना दांत, वैसे दांत है इसके। तो लोग काफी डर गए थे जब ये वहां पे देखने को मिली थी, क्योंकि खतरा हो सकता है इससे दूसरी फिशों को। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, रिसेंटली एलिगेटर गार अ यूनिक फिश फाउंड एट विच प्लेस, ठीक है। तो ऑप्शन दे देंगे आपको, वुलर लेक, सोमोरिरी लेक, डल लेक, ठीक है, और कौन सी लेक, और कौन सी लेक, नैनीताल लेक बोल देंगे, ठीक है। तो याद रखना है श्रीनगर के डल लेक में जो है ये मिली थी, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक नेम तो नहीं पूछेंगे मेरे ख्याल से, बाकी पूछ लेंगे तो देख लेना एक बार, अट्राटोसिटस पैटुला, ये इसका नाम है, ठीक है जी। लार्जेस्ट स्पीशीज है गार फैमिली की, लीस्ट कंसर्न है IUCN स्टेटस के अंदर, ठीक है। इतना ही पूछेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Just a second. University Grant Commission has introduced a new program called NEP Sarthi. NEP क्या होता है? New Education Policy Sarthi, Students Ambassador for Academic Reforms in Transforming Higher Education in India, ठीक है। तो सारथी की फुल फॉर्म क्या हुई? SAARTHI, सारथी, with the aim of involving student in the implementation of national education policy, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, बाकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आ सकता है, ठीक है। अब इंडिया में जो है दो जगह आपके लिथियम के रिजर्व जो है देखने को मिले थे। लिथियम के जो रिजर्व हैं वो आपको पहले तो जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले थे, अब जो है पिछले महीने मई के महीने में, यानी कि 1-1.5 महीना पहले जो है राजस्थान में भी इसका रिजर्व देखने को मिला था। तो राजस्थान में कहां देखने को मिला था? ये आपका जयपुर है, ये आपकी है सांबर लेक, ठीक है। ये खाने वाला सांबर नहीं है बाय द वे, ठीक है। सांबर लेक के साइड में पड़ता है आपका नीचे अजमेर डिस्ट्रिक्ट, और इससे ऊपर जो है, मैं आपको थोड़ा और जूम करेंगे तो पता चलेगा, ये एक डिगाना नाम की एक जगह है जहां पे लिथियम का रिजर्व मिला है। और ये रायसी डिस्ट्रिक्ट में जो मिला था जम्मू कश्मीर के,
उससे भी ज्यादा बड़ा रिजर्व जो है देखने को मिला। अब देखो लिथियम न्यूज में था काफी। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाएगा, पूछ लेंगे क्वेश्चन। पहली चीज तो क्वेश्चन पूछेंगे कि राजस्थान में किस जगह देखने को मिला। पहला क्वेश्चन बनता है दिगाना में देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में कहां देखने को मिला, रायसी में देखने को मिला। लिथियम पे एक क्वेश्चन शॉर्ट आने वाला है आपका, सीएपीएफ में आओ, सीडीएस में आओ, एनडीए में आओ, किसी में भी आओ, एक क्वेश्चन पूछेंगे। या तो वो करंट अफेयर बेस पे क्वेश्चन बना देंगे, या वो बना देंगे साइंस के बेस पे कि लिथियम का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन बना देंगे। या फिर लिथियम से जो है किस तरीके की बैटरीज बनती हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर बता दो, लिथियम के बारे में मेटल है, नॉन मेटल, कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के एक क्वेश्चन यूपीएससी पक्का देगा। तो याद रखना है लिथियम के ऊपर इस बार जो है पेपर 1 के अंदर जो है क्वेश्चन आने वाला है। करंट अफेयर का है, स्टैटिक है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। लीबिया के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल जो है अभी फिलहाल चल रहा है। तो वहां के जो है प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है, फातिह बागशाह जो भी इनका नाम है, ठीक है जी, इनको हटा के जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर है ना ओसामा हमाद, उनको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाने की जो है टर्मोइल चल रही है वहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि देखो अभी इतने स्मार्ट है यूपीएससी, देखो यूपीएससी को पता है यार इतने देश हैं, इतने राजा महाराजा हैं, इतने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, कितनों को याद रखोगे आप। लेकिन आपके लिए आसान बनाने के लिए आप यूपीएससी बोलता है आप नाम मत याद रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जगह तो याद रखो। लीबिया याद रखना है। हाल फिलहाल में किसी कंट्री में जो है आउट हुआ है या फिर टर्मोइल चल रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल, जिसके अंदर प्रधानमंत्री को हटा के जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रधानमंत्री जो है बनाया जा रहा है। तो कौन सी कंट्री में है, नाम याद रखना, लीबिया के अंदर है। लीबिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल पता होनी चाहिए, नेबरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए लीबिया कौन कौन सी, ठीक है। चलो ये होगी न्यूज क्लियर। नेक्स्ट आपका फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज एक्सटेंडेड एन इनविटेशन टू जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट बेस्टिल डे परेड इन पेरिस, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपके लिए, देखिए जो बच्चा सारे क्वेश्चन सर्च करेगा और आंसर लिखेगा, देखिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन भगवान करे हो जाए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है बेस्टिल डे जो है वो क्यों मनाया जाता है फ्रांस के अंदर, ये आपको बताना है, ठीक है। इस दिन 14 जुलाई के दिन जो है स्पेशली इनवाइट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी को। इससे पहले जो है मनमोहन जी गए थे 2009 के अंदर सेम डे पे गेस्ट ऑफ ऑनर बन के, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका आएगा बेस्टिल डे परेड इन विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनवाइटेड बाय विच कंट्रीज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आ जाएगा फ्रांस, स्पेन, इस तरीके से यूके एंड ऑल। तो याद रखना है फ्रांस के अंदर जो है मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है सेंगोल। बहुत न्यूज में था सेंगोल, एक क्वेश्चन आ सकता है सेंगोल के ऊपर। सेंगोल पे क्या क्वेश्चन आएगा, सेंगोल में पूछ लेंगे कि सेंगोल का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो कौन से राजाओं द्वारा जो है यूज किया जाता है। तो याद रखना है चोला, ठीक है, चोला किंग्स, राइट। ड्यूरिंग द चोला एरा द सेंगोल स्कल्पचर वाज कंसीडर्ड एज सैक्रेड सिंबल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद अब ये न्यूज में कब था, अब हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने जो है इसको स्थापित किया है हमारे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर, उसके ऊपर, ठीक है। लेजिटिमेसी और कंट्रोल शो करता है ये। उसके बाद जो है राजा जी को धन्यवाद, सेंगोल को सिंबलाइज किया इन्होंने। और फाइनली जब पावर ट्रांसफर हुआ ब्रिटिशर्स से इंडिया की तरफ, तब जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है नेहरू जी को ये जो है दिया था। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, इसमें पूछ सकते हैं कि आपके सेंगोल के ऊपर जो है कौन सा जानवर जो है वो स्थापित किया गया है। तो वो है आपका नंदी, जिसको हम बुल भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मई के महीने की। कैसी लगी आपको ये वीडियो, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं प्लीज उन सबका जवाब आपको अच्छे तरीके से देना है। जो भी विनर होगा, जो सबसे अच्छे आंसर्स लिखेगा, उसके लिए 150 रुपीज का कैश प्राइज, उसमें आप जो है करंट अफेयर परचेज कर सकते हो। हाँ, एक विनर को एक ही बार मिलेगा, बाकी आप लिखते रहिए आंसर, आपकी अच्छाई उसमें झलकती है जो भी आप आंसर उसमें लिखते हो। कैसा लगा आपको इनिशिएटिव बताइए। नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी, जैसे हमने वन स्टॉप सीरीज के अंदर G20 के ऊपर बनाई थी, नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी चीताज के ऊपर, काफी न्यूज में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके वेट जो है आप कर सकते हो, कल उसका वीडियो आ जाएगा।
करंट अफेयर परचेज करने के लिए आप स्टडी फंडा ऐप पे डायरेक्टली जा सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा जो पीडीएफ है सब उसके अंदर आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर में, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन बैच का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है 5 जुलाई से। अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका क्विक इन्फो, यहाँ पे जो है क्विक इन्फो भी आप ज्वाइन कर सकते हो रिवीजन के लिए। ये देखिए इस तरीके का कंटेंट जो है, सबसे पहले मेंबर देख लो, 1299 मेंबर है हमारे क्विक इन्फो के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है कंटेंट आपको देखने को मिलेगा क्विक इन्फो में। पूरी रिवीजन हम लोग करा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को, ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, हमारा बस एक ही पर्सपेक्टिव है। और अच्छी बात पता है क्या है इसमें, ऐसा नहीं है कि हम चीजें डाल के छोड़ देते हैं, पोल कराते हैं, ऐसे क्वेश्चन डाल दिया, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। इस तरीके से हैंड रिटन भी हम चीजें कंटेंट प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है आपको इस तरीके से। उसके बाद बच्चे भी इनमें वो करते हैं, जैसे ये था आपका गैलापागोस आइलैंड सिचुएटेड एट विच ओशन एंड इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री। ये देखो बच्चे भी आंसर देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये डिस्कशन ग्रुप है हमारा, 1299 इसके अंदर मेंबर है। एक महीना आप सितंबर 5 तक जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए की फीस है। ये ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर जो हमारा नंबर है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उस पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके जो है ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप का हमारा नंबर है 8743905050। इस पे आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपका प्रिपरेशन के रिगार्डिंग डाउट है, कुछ भी डाउट है आपका है, तो व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन पे जो आप हमें कांटेक्ट करिए, आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अप्रैल की वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।